जब मांग पत्र मैडम मांगी है तो सुकून तो ये मिला है कि नहीं, अंदर से हलचल है और आगे की गतिविधियां चालू रहें, क्योंकि हमें बचना सुप्रीम कोर्ट से भी है, सरकार से भी मांगना है और हमें अपना भी हित देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहनों का सम्मान कहाँ मिलेगा। आपको खाली थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। सरकार की हलचल को मैं पकड़ रही हूँ। अरे हमने सरकार को 8 साल दे दिया, क्या सरकार के लिए 8 मिनट नहीं निकल रहा? हम भी आपके बच्चे हैं, हमें भी भूख लगती है, हमारे भी बच्चों की शिक्षा दीक्षा दवा और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। जिस वक्त का शिक्षा मित्रों को इंतजार था, आखिर वो वक्त आ ही गया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र आज से राजधानी लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष उमा देवी ने बताया कि यह धरना शिक्षा मित्रों के मान सम्मान और विभिन्न लंबित मांगों को लेकर। यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती है। शिक्षा मित्रों की मुख्य मांगे हैं समान वेतन, समान कार्य, वेतन वृद्धि, स्थायीकरण और इसमें अन्य मांगे भी शामिल है। उमा देवी ने मांग पत्र को अधिकारियों को सौंप दिया है और उन्होंने ये बात भी बताई है कि जो समस्याएं, जो मांगे 2017 और 18 के मांग पत्र में थी, वही आज के भी मांग पत्र में है। और मांग पत्र सौंपने के बाद उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि शायद इस बार उनकी समस्याओं का हल हो जाए। इसी के साथ उन्हें इंतजार है कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा। उन्होंने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी खास अपील की है और उनका कहना है कि इस बार आश्वासन या कमेटी का गठन नहीं, बल्कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निस्तारण चाहिए। देखिए, प्रदर्शन तो शुरुआत हुई और निदेशक मैडम ने मांगा भी है ज्ञापन और मांग पत्र भी, तो मांग पत्र हमने दिया और आगे अभी रणनीति कुछ बाकी है जिसके तहत अभी हम लोग थोड़ा सा सब्र कर रहे हैं। स्थिति नाजुक थी, हमने अपनी जो मांगे थी प्रशिक्षित वेतनमान और टीईटी पास भाई बहनों को समायोजन और मृतक आश्रितों को जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था प्लस मुआवजा, यही 3 महत्वपूर्ण मांगे थी। इन्हीं तीनों महत्वपूर्ण मांगों को हमने आगे बढ़ाया है और ये मेरी मांग जब हाई पावर कमेटी बनी थी 2018 में मुंडन के बाद, तब भी हमने यही मांगा था और आज भी हमने वही मांगा है। अब देखिए मुख्यमंत्री जी उस पर कितना विचार करते हैं, किन बिंदुओं पे आगे कार्रवाई होती है, आगे का मिशन कैसे चलता है। अब उस पर बारीकी से नज़र सभी की है, मेरी भी रहेगी। ये है कि हाँ, कुछ पल के लिए जब मांग पत्र मैडम मांगी है तो सुकून तो ये मिला है कि नहीं, अंदर से हलचल है और आगे की गतिविधियां चालू रहेगी। आम शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि जो सारी मांगे उनके बजाय समान वेतन, समान कार्य या समायोजन की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई सारी मांगों से अच्छा है एक तो कुछ ठोस कहा जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। कहोगे ये प्रश्न काफ़ी भाई बहनों के प्रश्नों का उत्तर मैं अब देने जा रही हूँ। तो जो भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई बहन हैं वो ध्यान से सुन लें। आपका मामला सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं नीचे भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए संजीवनी बूटी आपका प्रशिक्षण था। वो संजीवनी बूटी प्रशिक्षण हमें प्रशिक्षित वेतनमान का हकदार बनाता है। वही मांग मैंने 2017-18 में मांग शुरू की और आज भी मैं वही मांग रही हूँ। मेरे मांगों में अगर आप लोग फेरबदल करवाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि हमें बचना सुप्रीम कोर्ट से भी है, सरकार से भी मांगना है और हमें अपना भी हित देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहनों का सम्मान कहाँ मिलेगा, हमारा पूरा परिवार कहाँ समाहित होगा, इसको भी हमें ध्यान देना है। तो आप लोग जो बोल रहे हैं, आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना बोल रहे हैं। मैंने जो मांग पत्र 2017 में बनाया, 17 से लेकर अभी तक उसी मांग पत्र पे मैं अडिग हूँ और यही मांग पत्र आगे जाएगा भी। अब रही उन भाई बहनों की बात जो बेचारे असहाय महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि हाँ हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, नुकसान किसी भाई बहन का नहीं होगा। 1,24,000 में बहुत सारे भाई बहन समाहित हो जाएंगे। अब तो आपको खाली थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। सरकार की हलचल को मैं पकड़ रही हूँ। अभी मैं अगर सच्चाई बताऊँ तो आपको मैं एक लाइन कहूँगी कि जो लोग अभी आपको ख्वाब दिखा रहे हैं कि आपका काम हो चुका है, आपकी मांगें मानी जा चुकी है, तो वो आपको फिर गुमराह कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं। 2018 में कमेटी गठित हुई थी और तब भी माना जाए कि आश्वासन मिला, तो इस बार आप लोग कमेटी गठित करने की बात करेंगे या फिर आर पार की लड़ाई?
नहीं, कमेटी तो बिल्कुल भी हम लोग समय नहीं देंगे। अब कोई ऑलरेडी जब पहले की कमेटियां गठित हैं तो हमें उस पर रिजल्ट चाहिए। हमें अब कमेटी गठित करवाने, समय देने, बात मांगने, करने या कुछ और वक्त देने का सरकार के पास, अरे हमने सरकार को 8 साल दे दिया, क्या सरकार के लिए 8 मिनट नहीं निकल रहा है? अगर वो 8 मिनट नहीं निकाल पा रहा तो ये दुर्भाग्य होगा। जहाँ सभी को सुसज्जित बीजेपी सरकार कहती है कि हाँ सभी का विकास हो रहा है, अरे विकास की उसी लाइन में ये उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र भी खड़ा है। वो भी आपसे गुहार लगा रहा है, आशा भरी निगाहों से एकटक देख रहा है। ये बेटियां जब बाल घुटे 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ त्याग किया, तब भी बीजेपी सरकार के ऊपर एक ही आरोप लगा कि हिंदुत्व होकर, हिंदुत्व के नारे अलाप कर हिंदुओं के बेटियों को और हिंदुओं के बेटों को ही आज रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है। और 2017 से लेकर आज तक 1 रुपये की बढ़त सरकार ने नहीं दी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य विकास का कोई नहीं होगा जो 1 भी रुपया जिस सरकार में ना बढ़े। मैं तो एक लाइन और कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत और महात्मा हैं, ये बेटियां आपसे अनुनय विनय कर रही हैं, ये बेटियां आपकी हैं। आप क्यों दूसरे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा कोई कुछ करेगा? अरे आप बड़ा बने हैं, आप अग्रज हैं हमारे, आप मुखिया हैं, आप क्यों नहीं हमारा सम्मान दे रहे हैं? आपके पास तो इतना सारा अधिकार है, इतना सारा पावर है कि आप स्वतः अकेले, इतना हिम्मत है आपके अंदर कि आप कर सकते हैं बेटियों का सम्मान। आज आप लोग लखनऊ में आए हुए हैं, तो आप सभी साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो सके? हाँ, उत्तर प्रदेश के समय शिक्षा मित्र भाई बहनों से मैं कहूँगी कि उतरिए धरातल पे। ज़्यादा नहीं करनी है आपको, मात्र आपको 1 दिन 2 दिन अपनी बात को रख करके शासन में एहसास कराना है कि हाँ हम जग रहे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, हमें भी भूख लगती है, हमारे भी बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, दवा और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो सरकार से अनुनय विनय रहेगी कि हाँ सरकार हमारे मांगों को, हमारे रोटी और सम्मान दे। ये है मेरी मांग। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि भारी से भारी संख्या में राजधानी लखनऊ में इकट्ठा हो और सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करें। प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश पूर्वक विधि शिक्षक संघ बयान दे रही हूँ ना। संपूर्ण भारत देश में शिक्षा मित्र ऑब्लिक संविदा शिक्षक कार्यरत हैं। संपूर्ण भारत देश के प्रत्येक प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश को छोड़कर या तो नियमित कर दिए गए हैं या 30,000 रुपये से किसी भी प्रदेश में कम नहीं मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में ही केवल, जबकि इससे कटकर अलग बना प्रदेश उत्तराखंड में भी जो शिक्षा मित्र हैं या तो वो शिक्षक बना दिए गए हैं और जो रह गए हैं उन्हें भी 25,000 रुपये प्रति मंथली मिल रहा है। तो मैं शिक्षा मित्रों की दुर्दशा को लेकर के शिक्षा मित्रों और सरकार और शासन में बैठे, प्रशासन में बैठे लोगों से अपील करता हूं कि शिक्षा मित्रों की जो दशा है उसको देखते हुए शिक्षा मित्रों का कल्याण करें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों के शिक्षा मित्र शामिल हैं और सभी शिक्षा मित्रों की एक ही मांग है कि उनकी समस्याओं का हल हो। नहीं, मैं शिक्षा मित्रों को समर्थन दे रहा हूँ अपनी तरफ से, मंडी की तरफ से। और आउटसोर्सिंग और पुरानी पेंशन, ये भी मेरे अहम मुद्दे हैं कर्मचारियों के। तो आप लोगों की आगे की किस प्रकार की तैयारी, क्योंकि आउटसोर्सिंग की अगर बात करें, कर्मचारी लंबे समय से परेशान है, लगातार सरकार से कहते हैं नहीं, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। 6,000 8,000 रुपये में घर का पेट नहीं पल पा रहा है, माँ बाप की सेवा नहीं हो पा रही है, बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए और अधिकारियों को मेरी मदद करनी चाहिए। अधिकारी ठीक से मदद नहीं कर रहे हैं हम कर्मचारियों को। लेकिन सरकार को सारी चीज़ें अवगत है, क्योंकि आपने आउटसोर्सिंग की बात करी है और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे अगर 10-15 सालों से लगातार कर्मचारी नहीं, 10-15 साल से तो नहीं, 10 साल से कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी। पहले जो संविदा वाले थे उस सपा सरकार में 12-17 के बीच में सारे कर्मचारी रेगुलाइज किए गए थे। मैं उस समय यूपी अध्यक्ष था, मेरे कार्यकाल में। और ओपीएस की बात की, लेकिन सरकार ने तो अभी नया प्रावधान ला दिया है यूपीएस का, जिसके लिए कर्मचारी ओपीएस की बात कर रहे थे, लेकिन एनपीएस आए, एनपीएस के बाद अब यूपीएस आ गया और सरकार तो कही कि एनपीएस बहुत अच्छा है। अगर एनपीएस अच्छा है तो फिर यूपीएस कैसे आ गया? एनपीएस अच्छा तो अपने नेताओं को, मंत्रियों को दे दें, विधायकों को दे दें, ओपीएस मुझे दे दें। अब देखना ये होगा कि उमा देवी के आह्वान पर होने वाला ये धरना प्रदर्शन सरकार के ऊपर क्या असर डालता है और ये धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्रों के संघर्ष का आखिरी प्रदर्शन साबित होता है या फिर नहीं।